नमस्कार दोस्तों, मैं एसपी स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल एसपी फैक्ट्स में। आज मैं आपको यूनिवर्स के एक ऐसे तारे के बारे में बताऊंगा जिसकी उत्पत्ति और स्पीड आज भी एक मिस्ट्री बनी हुई है। लेकिन उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि हमारे ये ब्रह्मांड किस तरह से बना। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारा यूनिवर्स किस तरह बना ये आज भी एक रहस्य बना हुआ है। लेकिन अगर वैज्ञानिकों की बात करें तो वैज्ञानिक बिग बैंग थ्योरी को सबसे ज्यादा अहमियत देते हैं। यहाँ तक कि वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग ने भी इस थ्योरी को सपोर्ट किया है। तो आइए जानते हैं कि क्या है ये बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी वैज्ञानिकों के द्वारा दी गई एक ऐसी थ्योरी है जो हमें यह बताती है कि हमारा यह संपूर्ण ब्रह्मांड कैसे बना। इस थ्योरी के अनुसार आज से लगभग 13.8 अरब साल पहले हमारा यूनिवर्स एक बहुत से छोटे बिंदु के रूप में था, जिसका तापमान और घनत्व अनंत था। तापमान बहुत ज्यादा होने के कारण कुछ समय पश्चात इसमें एक विस्फोट हुआ और सारे पार्टिकल्स दूर दूर हो गए। और यह विस्फोट इतना ज्यादा तेजी से हुआ था कि उसका इफेक्ट आज भी बना हुआ है। विस्फोट के समय सारे पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर दूर हो गए थे और आज भी लगातार वे एक दूसरे से दूर जाते जा रहे हैं। इसके काफी समय बाद यूनिवर्स में मौजूद हाइड्रोजन और हीलियम के कणों से तारों और आकाश गंगाओं का निर्माण हुआ। और अगर हम बात करें अपनी आकाश गंगाओं की, तो वे आज भी अपनी दूरी के समानुपाती गति से हमसे दूर जाती जा रही हैं। और इस बात का एक्सप्लेनेशन हमें बिग बैंग थ्योरी से ही मिलता है। और आज हम और आप ये जो इतना बड़ा ब्रह्मांड देखते हैं, ये इसी घटना के कारण बना। दोस्तों, हमारा यूनिवर्स रहस्यों से भरा हुआ है और आज मैं आपको एक ऐसे ही रहस्यमय तारे के बारे में बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, आपने कई बार ऐसी मिसाइलों और रॉकेट के बारे में सुना होगा जिनकी स्पीड का कोई जवाब नहीं है और आप शायद इन्हें लाइट के बाद सबसे तेज गति से चलने वाली वस्तु मानते होंगे। लेकिन क्या वाकई में यह बात उतनी ही सच है जितना कि हम लोग इसे मानते हैं? तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि आज हम आपको ऐसे ही तारों के बारे में बताएंगे जिनकी स्पीड का कोई जवाब नहीं है। इन्हें हाइपर वेलोसिटी स्टार कहते हैं। इन्हें लाइट के बाद सबसे तेज गति से चलने वाले सितारों का खिताब मिला हुआ है। इनकी रफ्तार हमारे मिसाइलों की रफ्तार से करीब 10,000 गुना तेज होती है। अब आपके मन में यह सवाल जरूर उठ रहा होगा कि इतनी तेज गति से चलने वाले स्टार बनते कैसे हैं और ये कहाँ पाए जाते हैं। इसके लिए हमें यह समझना होगा कि एक नॉर्मल स्टार कैसे बनता है, क्योंकि एक नॉर्मल स्टार से ही हाइपर वेलोसिटी स्टार्स का जन्म होता है। तो आइए जानते हैं कि एक नॉर्मल स्टार कैसे बनता है। दोस्तों, बिग बैंग की घटना के बाद हमारे यूनिवर्स में बहुत से नेबुला बने। नेबुला नॉर्मली डस्ट और गैस के बादल होते हैं। धीरे धीरे यूनिवर्स में उपस्थित हीलियम और हाइड्रोजन के कण भी इनसे मिलने लगते हैं और ये घने बादलों का रूप धारण कर लेते हैं। काफी समय तक ये कण इकट्ठे होते जाते हैं और इनका आकार बढ़ता जाता है और धीरे धीरे ये आपस में ग्रेविटेशनली जुड़ जाते हैं। जब इन बादलों का आकार काफी बड़ा हो जाता है तब ये स्वयं के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण सिकुड़ते चले जाते हैं और यह पिंड प्रोटो स्टार कहलाता है। प्रोटो स्टार किसी तारे की प्रारंभिक अवस्था होती है। यह तारा आगे भी संकुचित होता रहता है और इसी संकुचन के कारण इसमें उपस्थित हाइड्रोजन परमाणु जल्दी जल्दी आपस में टकराने लगते हैं। इन टक्करों के कारण तारे का ताप बहुत ही तीव्र गति से बढ़ता है। यह प्रक्रिया लाखों सालों तक चलती है और जब इस तारे का ताप -173 डिग्री सेंटीग्रेड से 10⁻⁷ डिग्री सेंटीग्रेड तक हो जाता है तो तारा प्रकाश उत्सर्जित करने लगता है और वह एक पूर्ण विकसित तारा बन जाता है। दोस्तों, आशा है कि आपने अभी तक ये जान लिया होगा कि स्टार कैसे बनते हैं। और अब हम बात करेंगे कि हाइपर वेलोसिटी स्टार्स क्या होते हैं और ये कैसे बनते हैं। नासा के वैज्ञानिकों ने एक रिसर्च में पाया कि हमारी मिल्की वे यानी आकाशगंगा से 6 बहुत ही तेज गति से चलने वाले स्टार निकले हैं। इनकी गति करीब 20 लाख किलोमीटर प्रति घंटा है और लगातार इनकी स्पीड बढ़ रही है। वैसे अगर हम बात करें इनकी उत्पत्ति के बारे में, तो इनकी स्पीड और उत्पत्ति के पीछे की वजह अभी तक पूरी तरह पता नहीं चल पाई है। लेकिन कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि जब कोई बाइनरी स्टार सिस्टम किसी ब्लैक होल के एरिया में पहुंच जाता है तो ब्लैक होल उसे अपने अंदर खींच लेता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि बाइनरी स्टार सिस्टम तारे की उस अवस्था को कहते हैं जब दो तारे किसी एक बिंदु के आसपास घूमते हैं। मतलब उनका द्रव्यमान केंद्र एक होता है और ये दोनों तारे एक दूसरे के पूरक होते हैं।
इसमें चमकीले तारे को प्रमुख तारा और कम चमकीले तारे को उसका साथी तारा कहते हैं। जब ब्लैक होल इन्हें अपने अंदर खींच लेता है तो कुछ समय बाद इन्हीं दो तारों में से एक तारे को वह बाहर निकाल देता है, और जब यह तारा बाहर आता है तो इसकी गति नॉर्मल स्टार की गति से बहुत तेज हो जाती है। जब ये तारे बाहर आते हैं तो इनकी गति इतनी तेज हो जाती है कि ये किसी भी प्रकार से ग्रेविटेशनल फोर्स यानी गुरुत्वाकर्षण बल के वश में नहीं रहते, और बहुत तेजी से घूमने के कारण इनके चारों ओर किसी भी प्रकार के धूल या बादल भी नहीं नजर आते। इन्हें हाइपर वेलोसिटी स्टार कहते हैं। इन तारों का आकार हमारे सूर्य से करीब 4 गुना ज्यादा होता है, और आज हमारे वैज्ञानिक ऐसे ही करीब 130 हाइपर वेलोसिटी स्टार्स को ढूंढ चुके हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि इनकी एवरेज स्पीड 20 लाख किलोमीटर प्रति घंटा होती है, और इसीलिए कई बार ये तारे अपनी आकाशगंगा को ही छोड़कर बाहर निकल जाते हैं। दोस्तों, आपको यहाँ पर यह बात ध्यान रखनी है कि सभी तेज गति से चलने वाले स्टार्स केवल ब्लैक होल से ही नहीं निकलते। कुछ स्टार्स ऐसे भी हैं जो ब्लैक होल से न निकलकर हमारी मिल्की वे के पास मौजूद लार्ड मैगेलेनिक क्लाउड से भी निकलते हैं। दोस्तों, ये तो बात हुई कि हाइपर वेलोसिटी स्टार्स बनते कैसे हैं, और अब हम कुछ ऐसे ही हाइपर वेलोसिटी स्टार्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो वैज्ञानिकों द्वारा खोजा गया अब तक का सबसे तेज हाइपर वेलोसिटी स्टार है US 708। यह एक ओ कैटेगरी का हाइपर वेलोसिटी स्टार है। इसे साल 1982 में पहली बार खोजा गया था, और साल 2015 में इस तारे पर किए गए एक शोध से पता चला है कि इस तारे का वेग लगभग 1200 किलोमीटर प्रति घंटा है, जो कि अंतरिक्ष में मौजूद अन्य तारों की अपेक्षा बहुत ज्यादा है। साथ ही वैज्ञानिकों द्वारा किए गए शोध से यह भी पता चला है कि यह तारा हमारी आकाशगंगा के केंद्र से आया ही नहीं था, क्योंकि अभी तक वैज्ञानिक यही मानते थे कि इस तारे को यह वेग हमारी आकाशगंगा में स्थित ब्लैक होल के कारण मिला है। लेकिन शोध में पता चला कि यह तारा आज से लगभग 1.4 करोड़ साल पहले ही आकाशगंगा की बाहरी डिस्क को पार कर चुका है, जिससे हमें यह पता चलता है कि यह तारा हमारी आकाशगंगा के केंद्र से आया ही नहीं था। वैसे कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि यह सितारा पहले एक बाइनरी स्टार सिस्टम का हिस्सा था, और जब वैज्ञानिकों ने काफी रिसर्च की तो पता चला कि इसका साथी सितारा अपनी अंतिम अवस्था में है। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि US 708 जल्द सुपरनोवा में बदल जाएगा, और तब एक सुपरनोवा विस्फोट होगा, जिससे यह सितारा कई नए सितारों को जन्म देगा। वैसे यह सितारा वर्तमान समय में एक व्हाइट ड्वार्फ सितारे का चक्कर लगा रहा है, और इसकी स्पीड का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि यह सितारा केवल 10 मिनट में ही उस सितारे का एक चक्कर लगा लेता है। दोस्तों, आशा है कि आपने इस वीडियो को काफी एंजॉय किया होगा और आपको कुछ नया जानने को भी मिला होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, बेकार लगा तो डिसलाइक करें, और अगर आप ऐसे ही और वीडियोस देखना चाहते हैं तो उस लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।